Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 502 lesson number 4 characteristics of language. ओके आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है ENG 501 के लेक्चर से और वो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। हम सब ने ऐसे क्रिएचर्स के बारे में सुना है जो बात कर सकते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई क्रिएचर लैंग्वेज का यूज करते हुए इंसानों से बात कर सके? हम सबसे पहले वो सिग्नल्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं और वो सिग्नल्स जो अनइंटेंशनली यूज होते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको उनसे अलग कर देते हैं। बहुत से ऐसे अनइंटेंशनल सिग्नल्स होते हैं जो यूज होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के दौरान, जैसे कि अगर आप छींक लें, ठीक है, अगर आप बात करते हुए छींके या अगर बात नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप छींकते हैं, ठीक है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि यू हैव कोल्ड, ठीक है, आपको जुकाम है। इसी के अलावा अगर आप जो है कहीं पे बैठे हुए और बाबा आप इधर उधर हिल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो आपको सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि आप जो है डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, आप जो है अपने सीट पे ठीक से नहीं बैठे हुए। अगर आपकी चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, आपकी चीजें कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि यू आर डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लोगों की बोलचाल से, लोगों की बातचीत करने के अंदाज से, लोगों के एक्सेंट से पता चल जाता है कि वो जो है हमारी कम्युनिटी का नहीं है, वो जो है यहाँ रहता नहीं है, वो किसी और जगह से आया है। हर किसी के एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये जो है इस कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा या फिर इस जगह से बिलोंग करता होगा। जैसे मेरे एक्सेंट से भी पता चल रहा होगा आप लोगों को मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। शायद लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हर क्रिएचर किसी न किसी तरह से कम्युनिकेशन करती है। ह्यूमन लैंग्वेज की 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि किसी भी जगह ह्यूमन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में या किसी प्लेस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो वहां पे मौजूद नहीं भी है। एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ, जैसे मैंने कल ये काम किया था, तो कल तो गुजर चुकी है, ठीक है, पास्ट हो चुका है, या फिर मैं कल ये काम करूंगी, फ्यूचर अभी आया नहीं, लेकिन मैं बात कर सकती हूँ पास्ट की भी फ्यूचर की भी, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि वो स्कूल में गया हुआ था, ठीक है, अब वो स्कूल में गया हुआ था, मैं अपनी बात इजीली बता सकती हूँ, स्कूल में जगह के बारे में बात कर सकती हूँ। तो ह्यूमन लैंग्वेज में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो टाइम के बारे में, प्लेसेस के बारे में इजीली बात कर सकते हैं अगर वो वहां मौजूद ना भी हो। जबकि एनिमल्स जो है वो एट द मोमेंट, एनिमल्स की जो लैंग्वेज होती है, एनिमल्स की जो कम्युनिकेशन होती है, जो वो लोग आपस में करते हैं, ये जो एनिमल्स आपस में करते हैं कांटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर भी जो है इमीडिएट टाइम होता है, इमीडिएट के अंदर उसी टाइम और उसी प्लेस के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। मतलब अगर एक एनिमल है वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसी टाइम पे साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो एनिमल चला जाता है, दूसरा जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा था, तो वो दोबारा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता किसी और को बताने में कि मैंने इससे ये साउंड, मतलब इससे ये बात करी है। इसके बाद बात आती है आर्बिट्रेरीनेस की। आर्बिट्रेरीनेस पहले ही बता चुकी थी। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है कि किसी भी लफ्ज का उसके लिंग्विस्टिक या फिर उसके विजुअल इमेज से कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि कोई भी वर्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई नेचुरल रिलेशन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि एक वर्ड है, एक ऑब्जेक्ट को उस वर्ड से क्यों जाना जाता है, इसका कोई रीजन नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं है। जैसे सुई है, उसको, जैसे एक नीडल है, उसे नीडल क्यों कह रहे हैं, एक कप है, उसे कप क्यों कह रहे हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। ये आर्बिट्रेरीनेस प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। ओके, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ कह सकते हैं वोकल्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो जो वोकल्स होते हैं, वो जो जेस्चर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है प्रोडक्टिविटी की। अगेन मैंने ये बात बता दी थी अभी ऊपर कि प्रोडक्टिविटी मतलब इंसान के अंदर, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसके अलावा वो जो है उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि एक वो न्यू वर्ड भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो अभी पहले कभी मौजूद नहीं था, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ जो है उस वर्ड को भी जनरेट कर सकते हैं, अगर उसकी सोशल नीड है या पॉलिटिकल नीड है या किसी भी तरह के साइंटिफिक टेक्निकल नीड है उस वर्ड के जनरेट होने के लिए, तो वो वर्ड जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है बाय एनी यूजर, ठीक है। जबकि एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उनका जो फिक्स है कम्युनिकेशन का जरिया, वो कम्युनिकेशन का जरिया वही जरिया रहता है
जैसे कि एक अगर हनी भी है तो वो कम्युनिकेट करेगी थ्रू डांस, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने लोगों को या फिर कह सकते हैं अपने कम्युनिटी के दूसरे बीज को जो है अपने पास बुलाएगी कि हाँ यहाँ पे फूड है या यहाँ पे हम रह सकते हैं या फिर ये लोकेशन है। जबकि ह्यूमन जो है न्यू न्यू वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। देन बात की जाती है कल्चर ट्रांसमिशन की। कल्चर ट्रांसमिशन की एक तरह की प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। कल्चर ट्रांसमिशन से ये मतलब है कि इंसान जो लैंग्वेज सीखता है वो उसके पेरेंट्स से, उसके जीन में नहीं आती है, बल्कि वो जो है फिजिकल इन्वायरमेंट से, फिजिकल फीचर से, अपने कल्चर से सीखता है, अपने इर्द गिर्द से सीखता है। ओके, जबकि बात की जाए एनिमल से, तो एनिमल जो है अपने पेरेंट्स से ही अपनी लैंग्वेज लेते हैं, ठीक है। जैसे एक कैट है, उसके जो बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है जो दूसरी कैट्स होंगी वो भी कैट्स की वॉइस निकालेंगी एज कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ह्यूमन जो लैंग्वेज है वो कल्चर ट्रांसमिशन होती है। बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द से अपनी लैंग्वेज सीखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब क्या होता है? डुअलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास अल्फाबेट्स है, हमारे पास डिफरेंट साउंड्स हैं, जिन अल्फाबेट्स के थ्रू हम डिफरेंट साउंड्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फाबेट है NBI, इसको हम इंडिविजुअल भी NBI भी कह रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसके साथ वर्ड बनाना चाहे, ठीक है, डुअलिटी इसके साथ वर्ड बनाना चाहे, हम इजीली जो है इसका वर्ड, इसके लिए इससे वर्ड बना सकते हैं। जैसे NIB निब बना दिया, BIN बिन बना दिया। तो ये जो है डुअलिटी है, ठीक है, कि आपने इंडिविजुअल साउंड से, इंडिविजुअल अल्फाबेट से एक कंप्लीट वर्ड का स्ट्रक्चर कर लिया। तो ये क्या है? डुअलिटी है। और इसी के साथ हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। 5 प्रॉपर्टीज थी जो कि मैं समझा चुकी हूँ इससे पहले भी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।